से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर का वचन बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखता है जिनको देख करके हम उन बुरी चीज़ों से जो भविष्य में हो रही है या होने वाली है बच सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 1 से 22 तक, इसमें बड़ी अच्छी एक घटना का वर्णन दिया गया है कि 2 अजनबी व्यक्ति जा रहे थे और वो सदोम शहर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे थे। बताया जाता है कि शाम का समय था। जब उस शहर की तरफ बढ़ रहे थे, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जब अंधेरा बढ़ रहा था, वो दोनों तेजी के साथ अपने कदमों को शहर की तरफ बढ़ाने लगे। चलते चलते वो एक शहर के पास आए जिस शहर का नाम सदोम था, और जब वो शहर में पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो चुका था, और वो उसी शहर के बाहर आंगन में आकर के रुक गए। एक व्यक्ति जो उसी शहर का रहने वाला था, जब उसने देखा कि 2 अजनबी व्यक्ति आए हैं और बाहर बैठे हैं, वो जानता था कि ये शहर कैसा है, इसलिए वह उठा और उनके पास जाकर कहने लगा कि साहिबो, आप चलो और मेरे घर में ठहरो। और उसके बाद वो उन्हें मना करके अपने घर में ले गया। वो जानता था कि उस शहर के लोग, उनकी प्रवृत्ति, उनके काम कैसे हैं, और जब उसके घर में गए वो उनकी सेवा टहल करने लगा। और जब उनकी सेवा टहल कर रहा था, कुछ देर के बाद उसने सुना कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति आए हैं और खटखटा रहे हैं। उसने दरवाज़ा खोला, और जब उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके देखने लगा कि कौन ये व्यक्ति हैं, तो उसने देखा कि उसी शहर के लोग जो थे, सदोम के लोग, यही वो लोग हैं जो इकट्ठे होकर के उसके दरवाजे पे था। और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, जो 2 मेहमान तेरे घर में आए उन्हें बाहर निकाल। और जब उसने ये चीज़ कही कि उन्हें बाहर निकाल, तो उस व्यक्ति ने, जिसका नाम लूत था, उसने उन्हें जवाब दिया कि ये मेरे पास आए हैं और ये मेरे मेहमान हैं, मैंने बाहर नहीं निकालूंगा। लूत जानता था कि यहाँ के लोग कितने बुरे हैं। वहाँ के लोग, जो भी अजनबी उस शहर में आता था, उन्हें वो लूटते थे, मारते थे, पीटते थे और मार करके फेंक देते थे। वो जानता था कि ये लोग इन अजनबियों के साथ भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए लूत ने
उन्हें जल्दी से अपने घर में बुलाया था। और उसके बाद भी जब उसने देखा कि इन लोगों ने ये मान नहीं रहे हैं, तो लूत ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और कहने लगा, ये अब मेरी छत के नीचे है, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तो वो कहने लगे, तू अजनबी बन करके हमारे बीच में रहने के लिए आया और अब हमारी बात नहीं मानता। तो लूत ने कहा, मेरे पास 2 जवान बेटियां हैं, उनके साथ तुम बुरा करो, लेकिन इन्हें तुम मत सताओ। जब उसने ये चीज़ देखी, उन मेहमानों ने देखा कि लूत के साथ वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने लूत को वापस खींच लिया और उसके बाद उस दरवाज़े को बंद कर दिया। और जब उन्होंने दरवाजे को बंद किया तो उन्होंने लूत से, उसकी दोनों बेटियों से, लूत की पत्नी से कहा कि जैसा हमने शहर के विषय में सुना था, ठीक हमने इसे वैसे ही पाया। यहाँ के लोग बुरे हैं। और उन्होंने साफ बता दिया कि परमेश्वर ने हमें क्यों यहाँ पे भेजा था। और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हमें शहर को नष्ट करने पर है, नाश करने पर है, लेकिन जब तक आप इस शहर में हो, हम इस शहर को बर्बाद नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया कि जो भी आपका इस शहर में है, आप उसे जाओ और बताओ और यहाँ से लेकर के निकल जाओ, क्योंकि जब तक आप इस शहर में हो, हम इस शहर को बर्बाद नहीं कर सकते। और उसके बाद जब लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां उस शहर में उन लोगों के पास गई जो उनके रिश्तेदार थे, कोई चाचा, कोई ताया, कोई भतीजा, कोई दूसरे व्यक्ति थे, उन्हें जाकर के कहा कि ये चेतावनी हमें मिली है और बहुत जल्द ये शहर नाश हो जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ चलो ताकि आप लोग भी बचे रहो। लेकिन उन लोगों ने उनकी एक ना मानी। और जब कोई भी नहीं आया, वो वापस आए, तो दूतों ने देखा कि ये जल्दी नहीं कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने लूत की बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें वहाँ से निकाल करके बाहर कर दिया और कहने लगे कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और उस पहाड़ पे चले जाओ। लूत कहने लगा, वो पहाड़ तो बहुत दूर है और हो सकता है कि हमें वहाँ पहुँचने में देर हो, क्या हम पास वाली जगह पे जाएं? तो उन्होंने कहा, निकलो, क्योंकि जब तक यहाँ से नहीं निकलोगे तब तक हम इन शहरों को कुछ नहीं कर सकते। इनकी बुराई परमेश्वर ने देखी है और इसीलिए हमें भेजा है। और उसके बाद लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां, इन्होंने उस जगह की ओर जहाँ परमेश्वर के दूतों ने उन्हें बताया था, दौड़ना शुरू किया। वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। और जब वो चल रहे थे, चलते चलते लूत के पत्नी के मन में कोई विचार आया। वो शायद सोचती होगी कि पीछे कौन सी चीज़ रह गई है, कौन सी चीज़ है जो छूट गई है, मेरी कीमती चीज़ रह गई है, या मेरे भाई बहनों में से, रिश्तेदारों में से कौन रह गया जिसे वो प्यार करती थी या सोचती थी, मेरा धन दौलत, मेरा सब कुछ तो पीछे रह गया, मैं आगे जा रही हूँ। और उसने पीछे मुड़ करके देखा। उसके बारे में पहले से चेतावनी दी थी कि पीछे मुड़ के मत देखना। और जैसे उसने पीछे मुड़ करके देखा, वो औरत, लूत की पत्नी, नमक के खंभे में बदल गई। आज तक भी लोग कहते हैं वो जो वहाँ पे जगह है कि यहाँ पे लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई थी। और उसके बाद लूत और उसकी दोनों बेटियाँ भागते गए, चलते गए और उस जगह पे पहुँचे जिसके बारे में दूतों ने बताया था। और जब रात खुलने लगी, सुबह उन्होंने पहाड़ पे पहुँच करके उस पिछली जगह पे अपने घर की तरफ मुड़ करके देखा। और जब उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो उन्हें वहाँ पे धुआं ही धुआं और आग की लपटें नजर आई। वो शहर सदोम और अमोरा, दोनों के दोनों शहर आग से बर्बाद कर दिए गए। कारण क्या था? सिर्फ एक ही बात थी कि उनमें बुराई थी। वो पाप से भरे हुए थे और हमेशा बुराई के मार्ग को ही चुनते थे। परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें, इसमें बड़ी अच्छी तरीके से बताया, 2 शहरों का वर्णन दिया गया है जिनको विनाश के शहर कह के पुकारा गया है। और जब इस शहरों का उदाहरण दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है कि जैसे वो 2 शहर बर्बाद हुए जो हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर ठहरे। यदि हम उन शहरों वही काम करेंगे जो शहर के लोग करते थे तो शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को निकालें और 2 पतरस 2 अध्याय और उसकी 6 आयत अगर आप देखें, इसमें इस प्रकार से लिखा है, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया गया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया गया, ताकि ये आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बन जाए। कहते ये दोनों शहर सदोम और अमोरा
का जो उदाहरण परमेश्वर के वचन में दिया गया है, ये इसलिए है कि हम लोग यदि चेतावनी पाने के बाद भी हम वही काम करते रहेंगे जैसे सदोम और अमोरा के लोग करते रहे, तो हम भी दंड के भागीदार होंगे। ये दोनों शहर जिसमें बुराइयां कूट कूट कर भरी हुई थी, परमेश्वर कब दंड देता है? जब वो देखता है कि इनके जीवनों में सुधार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर तो प्यार करने वाला है। उसने सदोम और अमोरा के लोगों को भी मौका दिया होगा लूत के द्वारा कि उसके जीवन से कुछ सीखें, लेकिन उनमें सुधार नहीं हुआ और अंत में जब समय आया तो उन्हें दंड मिला। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जो दुष्ट है कि वो किस प्रकार से अग्नि से भस्म किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे वो लोग भस्म, कैसे वो भस्म होंगे। अगर आप दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9 आयत अगर आप देखें, इसमें बड़े साफ शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, इसमें लिखा है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में भी रखना जानता है। प्रभु का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर लोगों को, भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है और न्याय के दिन तक दुष्टों को दंड की दशा में भी रखना जानता है। इस आयत के ऊपर जब हम गहराई से सोचते हैं कि क्यों ये परमेश्वर के वचन में दी गई है, आज हम देखते हैं जो बुरा लोग हैं, जो बुराई करते हैं, जो पाप करते हैं, जो कपट में डूबे हुए हैं, जो मारपीट करते हैं, जो एक दूसरे को लूटते हैं, जो हेराफेरियां करते हैं, उनको कई बार हम देखते हैं कि वो जीवन में तरक्की कर रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। और वो लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो वहीं के वहीं नजर आते हैं। हमारे दिल में जलन होती है, ऐसा क्यों है? जब ये बुराई कर रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है? ये आयत जो अभी आपने देखी दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 9 आयत में इसका जवाब बड़े साफ शब्दों में है। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। प्रभु जानता है कि मुझे कैसे अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना है, कैसे उनका छुटकारा करना है, कैसे उनका उद्धार करना है। और वो ये भी जानता है कि दुष्ट को मुझे कब तक दुष्टता में रखना है ताकि जब समय आए तो मैं उनको दंड दूं। यही चीज़ जो प्रभु के वचन में दी गई है कि न्याय के दिन तक वो दुष्टों को उसी दशा में रखता है और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और जब अचानक से उनके ऊपर न्याय आएगा तो वो संभल नहीं पाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, क्या परमेश्वर का वचन बताता है, क्या मरने के बाद मनुष्य क्या सीधा स्वर्ग को जाता है, या बुरा व्यक्ति जो दुष्ट है वो मरने के बाद नरक में जाता है? लोगों को आप ये आमतौर पे कहते हुए पाओगे कि वो अच्छा आदमी था, भला व्यक्ति था, वो बेचारा मर गया, वो स्वर्ग में जाएगा। और लोगों को कहते सुनते हैं ये बुरा व्यक्ति था, ये तो सीधा नरक में गया है। जब हम इन चीज़ों के ऊपर सोचते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 28 और उसकी 29 आयत अगर आप देखो, इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें आता है और जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुन करके निकलेंगे, और जिन्होंने भलाई करी वे पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई करी है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। बहुत प्यारी चीज़ है जो प्रभु का वचन हमें कहता है कि वो समय आने वाला है जब जितने मृतक मरे हुए हैं वो सब जी उठेंगे। जिन्होंने भला किया, जिन्होंने अच्छा किया, जो भलाई के मार्ग पे चलें, वो सब इनाम पाने के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई करी है वो दंड पाने के लिए जी उठेंगे। कहने का अर्थ ये है, परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है जो मत्ती के द्वारा उसने यहाँ पे दिया है कि जितने भी लोग हैं मरे हुए हैं वो कहाँ हैं? कब्रों में हैं, या जला दिए गए हैं, या समुद्र में डूब गए हैं, वो सब के सब मसीह के आने पर जीवित किए जाएंगे। और उसके बाद वो या तो अपना इनाम पाएंगे या दंड पाएंगे। अभी जैसे हम कहते हैं कि वो मर गया वो स्वर्ग में गया, या वो मर गया वो नरक में गया, कहने का मतलब यह है कि वो तो अभी सोए हुए हैं, ना वो स्वर्ग में गए हैं ना वो नरक में गए हैं। परमेश्वर इसके बारे में बड़े साफ शब्दों में हमें बता देना चाहता है कि ये तब होगा जब परमेश्वर आएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें, बड़ी अच्छी चीज़ जो प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है, इसमें लिखा है कि जो पाप है, जब इंसान पाप करता है तो उसको उसकी मजदूरी क्या मिलेगी? पाप का दंड, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, पाप का दंड, पाप की मजदूरी क्या है और कैसे वो मजदूरी हमें मिलेगी?
हम जानते हैं कोई भी काम हम करते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, तो शाम को जाकर के ढूंढते हैं कि हमारी मजदूरी चाहिए, हमें जिस काम के लिए जो हमने काम किया है उसकी कीमत हमें चाहिए। प्रभु के वचन में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, रोमियो की पुस्तक यदि हम देखें उसका 6 अध्याय और उसकी 23 आयत, इसमें लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु का वचन साफ हमें बता देना चाहता है, पाप की मजदूरी मौत है। यदि हम पाप में जी रहे हैं तो हम ये उम्मीद न करें कि हमें कुछ और मिलेगा। यदि हम खेत में मक्की की बिजाई करते हैं तो हमें वही मिलेगी, यदि हम गेहूं की बिजाई करते हैं तो वही मिलेगी। यदि हम पाप अपने जीवन में बीज रहे हैं, दूसरे के जीवनों को हम कांटों से भर रहे हैं, तो हम फूलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे जीवन में जो चीज़ें मिलेगी ये वही हैं जो हमने बीजी है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। भाइयों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। दो में से एक ही चीज़ हमें मिलेगी। कई बार इंसान सोचता है कि मैं इधर भी हूँ या इधर भी। वो आज की दुनिया में इसी प्रकार से चल रहा है। वो सोचता है मैं परमेश्वर को भी खुश रखूँ और शैतान को भी खुश करूँ, इसका काम भी करूँ, उसका काम भी करूँ। प्रभु का वचन साफ कहता है कि एक सेवक दो मालिकों को कभी भी खुश नहीं कर सकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को निकालें, उसमें साफ शब्दों में लिखा है, अगर आप उस दंड से, उस सजा से बचना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता है? कैसे हम उस मृत्यु के दंड से, मौत के चुंगल से, उस सजा से बच सकते हैं? अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत अगर आप देखें, इसमें साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाई और बहनों, यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो सचमुच में आपको उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन यही हमें हमसे कह रहा है, जो कोई विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो विश्वास नहीं करेगा वो उस जीवन का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम सब के सब बचें, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। वो इस दुनिया में हम सब के लिए आया, किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए आया। इसीलिए इसमें लिखा है कि वो इसलिए जगत में है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे किसी भी राष्ट्र का क्यों नहीं है, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ क्या होगा, कहाँ होंगे, क्या दंड उन्हें दिया जाएगा। अगर आप प्रभु के वचन में देखें, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसकी 10 से लेकर के 20 आयत तक देखें, इसमें लिखा है, थोड़े दिनों के बीतने पर दुष्ट ना रहेगा और ना ही तू उसके स्थान को बलि बांधती ढूंढने पर भी उसको पाएगा। प्रभु का वचन साफ कहता है, जो दुष्ट है वो आपके सामने कुछ समय के लिए, वो दुष्ट है जो वो कर रहा है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है। और उसके बाद यदि हम उस दुष्ट को ढूंढेंगे तो हम उसे कभी भी दोबारा देख नहीं सकेंगे। परमेश्वर का वचन साफ कह देना हमें बताता है कि वो लोग कुछ टाइम के लिए, अगर आप मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 और 3 आयत अगर आप देखें, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग धुएं के समान लोप हो जाएंगे। आप जब आग जलाते हैं धुआं उठता है, कितनी देर तक आपको धुआं दिखाई देता है, और कुछ पल के बाद यदि आप उसी धुएं को देखें जो आपने आग जला रखी, उसके धुएं को ढूंढने की कोशिश करें तो वो आपको ढूंढ करके भी नजर नहीं आता, वो वातावरण में मिल जाता है, और उसके बाद हम कितनी भी तलाश क्यों ना करें वो धुआं हमें कभी दोबारा मिल ही नहीं सकता। दुष्ट लोग जो दुष्टता करते हैं, जो बुराई करते हैं, उनका भी यही दंड है, उनका भी यही प्रतिफल है। सवाल ये पैदा होता है, कई बार लोग कहते हैं कि नरक कहाँ है, लोग कहते हैं किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा। परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि नरक कहाँ है, किस चीज़ को नरक जो है परमेश्वर के वचन में कहा गया है। यदि आप
प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 9 आयत देखें। इसमें लिखा है, वे पृथ्वी पर फैल जाएंगे और स्वर्ग से आग उतरकर उनको भस्म करेगी। प्रभु का वचन साफ कहता है वो पृथ्वी पर फैल जाएंगे। इसी दुनिया में, यही दुनिया उनके लिए क्या बन जाएगी? नरक बन जाएगी, क्योंकि इसी दुनिया पे पाप है, इसी दुनिया में आग आएगी और यही दुनिया नरक बन जाएगी। यही दुनिया उन्हें निगल लेगी और इसी दुनिया में वो राख के ढेर में बदल जाएंगे। परमेश्वर ने जो 2 शहरों का उदाहरण हमें दिया, सदोम और अमोरा का, उसका यही कारण था कि हम जान सके कि जैसे वो दोनों बुराई से भरे हुए नगर नष्ट हुए और उसके बाद उनका पता नहीं रहा, वैसे दुष्ट होंगे जिनको ढूंढने पे भी हम कभी दोबारा नहीं देख सकेंगे। परमेश्वर का वचन साफ हमें कहता है कि ये दुनिया नरक बनेगी। नरक कोई और जगह नहीं है। लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, लेकिन यही दुनिया नरक बनेगी। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। यहां एक और बड़ी अच्छी चीज है जो प्रभु के वचन में से हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, क्या वो जो इन सब चीजों के लिए, बुराई के लिए जिम्मेदार है, जिसने आराम से बुराई करी, जो दुष्टता करता है, यानी कि शैतान जो लीडर है, उसका क्या होगा? क्या वो भी आग से जलाया जाएगा? क्या वो भी भस्म किया जाएगा? क्या उसको भी वही दंड मिलेगा जो उसके दूसरे लोगों को मिलेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 10 आयत में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उनका भरमाने वाला, जिसने लोगों को भरमाया, गलत रास्तों पर ले गया, जिसने उनके दिलों में काम करा, जिसने उनको आग तक पहुंचाया, वो खुद भी उसी आग का कोर निवाला बन जाएगा। वो भी उसी आग से भस्म होगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आग से क्या किया जाएगा? सब कुछ साफ किया जाएगा। और आग एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को साफ करती है। हम जानते हैं जब पहले नूह के समय में दुनिया समाप्त हुई थी तो कुछ चीज़ें उसके खंडर बाकी रह गए थे, जो आज भी लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख के लोग जानते हैं कि ये दुनिया पहले पानी से ख़त्म हुई थी, लेकिन अब जब स्वर्ग से आग आएगी तो उसमें आपको कुछ भी बाकी शेष नहीं मिलेगा। शैतान और उसके जितने भी दूत हैं वो सब के सब पूरी तरह से आग के साथ हमेशा के लिए भस्म कर दिए जाएंगे और उसके बाद ढूंढने पे भी वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए प्रभु ने दी है। लोग कहते हैं वो आग कैसी आग होगी? लोग कहते हैं वो आग बुझेगी, कभी बुझेगी या नहीं बुझेगी? लोग कहते हैं उस आग में वो युगान युग जलते रहेंगे। कैसे वो जलते रहेंगे? परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, यशायाह की पुस्तक 47 अध्याय यदि हम देखें और उसकी 14 आयत में इसमें लिखा है, वे प्राणों को ज्वाला से ना बचा पाएंगे, वो आग तपने के लिए नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है वो ऐसी छोटी मोटी आग नहीं होगी जिसको हम बैठ करके सेक सकें। सर्दियों में जब ठंड लगती है लोग आग जलाते हैं, उसके पास उसे सेकने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ऐसी आग नहीं होगी जो सेकने की होगी, बल्कि ऐसी आग होगी जो सब कुछ भस्म कर देने वाली है। और उसके बारे में जो चीज़ यहाँ प्रभु का वचन कहता है, आग कब तक जलेगी? लोग कहते हैं वो युगान युग जलेगी। आपकी आग जो आप जलाते हैं सेकने के लिए, वो कितनी देर तक जलती है? जब तक उसके अंदर मटेरियल है, लकड़ियां हैं, जो आपने ईंधन डाल रखा है, तब तक ही वो जलती है। और जब वो ईंधन समाप्त हो जाता है तो आग बुझ जाती है। वो आग जो परमेश्वर भेजेगा वो भी ऐसी होगी जब सब पापी सब पाप में घिरी हुई चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो हमेशा हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाएंगी, वो आग बुझ जाएगी। एक और अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि वो आग किसके लिए, कौन लोग या कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो आग जो है वो भस्म करेगी। मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी अगर हम 41 आयत देखें, इसमें बड़े शब्दों में लिखा है, हे श्रापित लोगों मेरे सामने से निकल जाओ और उस अंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हम जानते हैं कि ये आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये भले लोगों के लिए नहीं है, भले लोगों के लिए इनाम है जो परमेश्वर ने रखा है। और ये सज़ा, ये आग शैतान और उसके लोगों के लिए है। परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या करेगा?
उनका न्याय कैसे होगा। अगर आप मत्ती के प्रकाश वाक्य के पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 4 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है परमेश्वर अपनी जो भले लोग हैं, परमेश्वर उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे आंख के आंसू पोंछे जाए, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, जीवन उससे देना पड़ेगा। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छी योजना के लिए जो तूने हम पापियों के लिए बनाई, कि हम अपना जीवन तुझे दें और तेरे साथ चलें और बचाए जाएं। तू कभी नहीं चाहता कोई नाश हो, इसीलिए तूने सब चीज़ें हमारे सामने खोल के रख दी, ताकि परमेश्वर हम तेरे पीछे चलें, तेरे मार्ग पर चलें और तुझसे ज़रा सा ना भटके और उस इनाम को हासिल करें जो तूने हमारे लिए रखा हुआ है। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,